राजनीति में छोटी से छोटी घटना पर बड़े बड़े कयास लगना आम बात है। इसी तरह बिहार की राजनीति में नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या समय आ गया है कि अब नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक वारिस ढूंढ लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस को लेकर, क्योंकि अचानक से एक सवाल खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत किसे सौंपेंगे। अब ये सवाल उठा है तो इसकी वजह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये सवाल आया कहां से। तो इस सवाल की वजह है नीतीश कुमार के वो 3 वीडियो जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन 3 वीडियो के आने के बाद से लोगों का कहना है कि अब नीतीश कुमार को जल्द ही अपना राजनीतिक वारिस ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है। चलिए पहले सिलसिलेवार उन वीडियो को देख लेते हैं जिनके सामने आने के बाद से ये कयास लगने लगे हैं। पहला वीडियो है दिल्ली में 7 जून को हुई एनडीए की बैठक का। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार भाषण के तुरंत बाद पीएम के पास आए और उनके पैर छूने लगे। हालांकि मोदी ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन नीतीश का ये वीडियो सुर्खियों में छा गया था। दूसरा वीडियो है 18 जून का, जब नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र मंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सिर को आपस में टकरा दिया था। और इन 2 वीडियो के बाद जैसे ही ये तीसरा वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा होने लगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। राजगीर में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर देखे और नए कैंपस का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर एक दिलचस्प वाकया हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर कुछ देखने लगे। पीएम ने मुस्कुराते हुए उनसे बात की और सवाल किया और उनके सवाल का जवाब दिया। ये देखकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी उनकी तरफ देखने लगे। तो जैसे ही ये तीसरा वीडियो आया, सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये उम्र का तकाजा है, इसलिए अब नीतीश को अपना वारिस चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ने कुछ अजीबोगरीब किया हो। इससे पहले 7 नवंबर 2023 को भी एक वीडियो ऐसा ही सामने आया था, जब सीएम नीतीश अपने ही कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने से पहले अशोक चौधरी पर ही फूल बरसाना शुरू कर दिया था। आशीर्वाद। तो इन तमाम वीडियो को देखकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब नीतीश को वारिस चुन लेना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर नीतीश ये फैसला करते हैं तो किसे अपना वारिस चुनेंगे। आमतौर पर जब परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय होते हैं तो ये सवाल नहीं खड़ा होता है, क्योंकि जानते ही हैं लोग कि परिवार के सदस्य ही उस विरासत को आगे लेके जाएंगे। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, नीतीश ने हमेशा अपने परिवार को राजनीति से दूर ही रखा है। लेकिन इसी बीच अचानक से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा होने लगी है। इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के 2 नेताओं ने निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की है। उससे चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। इसी महीने जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में ये मांग उठ सकती है कि अब निशांत कुमार को पार्टी का कोई पद दिया जाना चाहिए। और इन तमाम कयासों के बीच, इन तमाम जो है मांग जो उठ रही है, इसके बीच जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, राजनीति के जानकारों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो ना हो यही वजह है कि जेडीयू के अंदर निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात अब जोरों से उठने लगी है। हालांकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में कभी ना कभी तो लाएंगे ही,
लेकिन केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से अचानक से ये बात फैलने लगी कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को सक्रिय राजनीति में ला सकते हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने भी एक फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो अपने पुत्र को राजनीति में शामिल करें। विकल ने पोस्ट में लिखा है कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत में युवा नेतृत्व के वो सारे गुण मौजूद हैं। जदयू के प्रदेश महासचिव परमहंस कुमार कहते हैं कि निशांत के मन में धन या पद का लालच नहीं है। सादगी पसंद निशांत सक्रिय राजनीति के माध्यम से राज्य की बेहतर सेवा कर सकते हैं। उन्हें निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। यही नहीं, नीतीश कुमार जिस तरह बीमार दिखने लगे हैं, उससे पार्टी को अब चिंता होने लगी है। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि नीतीश केवल कमजोर लग ही नहीं रहे हैं, बल्कि कही हुई बातें भी अब भूल जाते हैं। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विरासत संभालने की काबिलियत तो सिर्फ खून में ही होती है। जब पार्टी के फाउंडर का कोई खून के रिश्ते वाला शख्स नेता बनता है तो सारे गुटों को अपनाने में आसानी होती है। यही कारण रहा है कि वंशवादी पार्टियों में विद्रोह या संघर्ष की स्थिति दूसरे दलों के मुकाबले कम पैदा होती है। इसलिए जदयू के नेता मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को ही राजनीतिक विरासत सौंपी जाए। इसके चलते निशांत कुमार को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी लगभग कर ली गई है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। सभी जेडीयू नेता निशांत के नाम का नारा लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि शांत और ईमानदार निशांत किस तरह पार्टी के लिए जरूरी है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर निशांत को वारिस नहीं बनाया जाता है तो फिर इस लिस्ट में दूसरा नाम ललन सिंह का हो सकता है। खैर, ये सब कयास है या इसमें कोई सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नीतीश कुमार के ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं, जिसे देखकर उनके समर्थक उनकी चिंता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक तंज कस रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या नीतीश को अपना राजनीतिक वारिस अब चुन लेना चाहिए? अगर हाँ, तो किसे चुनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।